जालोर जिला मुख्यालय से महज 15 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव भागली। इसी छोटे से गांव में 19 जनवरी 1940 या यूं कहें विक्रमी संवत 1996 माघ कृष्ण पक्ष पंचम और दिन सोमवार को रावत सिंह जी जोरावत और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती श्रृंगार कंवर के घर एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम दिया ओट सिंह जी। ये वही बालक हैं जो आगे चलकर नाथ संप्रदाय के एक बड़े संत बने। ये वही बालक हैं जिनके पूरे देश में लाखों करोड़ों भक्त हैं। ये वही बालक हैं जब देवलोक गमन हुए तो इतने लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए जालोर आए कि पांव रखने तक की जगह नहीं थी। ये वही बालक हैं जो आगे चलकर मेरे, आपके और सबके नाथ जी कहलाए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस महान तपस्वी संत की जिसकी तपोभूमि सिरे मंदिर पर इन दिनों हजारों संत और लाखों श्रद्धालु उनके तीसरे भंडारे कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए आ रहे हैं। जी हाँ, पीर शांतिनाथ जी महाराज की। जालोर की कनकाचल पहाड़ी पर स्थित तपोभूमि सिरे मंदिर पर चल रहे महारुद्र यज्ञ और पीर शांतिनाथ जी महाराज के तीसरे भंडारे को लेकर जालोर शहर और सिरे मंदिर धर्म और आध्यात्मिक में रंगा हुआ है। देश भर से भक्त आ रहे हैं। 6 दिवसीय इस आयोजन के मौके पर आज हम उस महान तपस्वी पीर शांतिनाथ जी महाराज के विशालतम जीवन में से जितना भी संभव होगा जानने की कोशिश करेंगे। जन्म के बारे में आपको प्रारंभ में बता दिया था। बचपन का नाम ओट सिंह जी था। आपके पिता रावत सिंह जी और माता श्रृंगार कंवर अपने जीवन में केशरनाथ जी महाराज के परम भक्त थे। उस समय केशरनाथ जी महाराज भागली गांव में तपस्या कर रहे थे, तो वे माता पिता के साथ वहां जाया करते थे। बचपन से ही अत्यंत शांत, सौम्य और साधु प्रवृत्ति देखकर आपको योगीराज केशरनाथ जी महाराज की सेवा के लिए उनके चरणों में समर्पित कर दिया। महज 10 साल की उम्र में ही गुरु की सेवा प्रारंभ की। आपकी दृढ़ता और मधुर स्वभाव, समर्पित सेवा और शांत चित्त देखकर योग मूर्ति केशरनाथ जी महाराज प्रसन्न हुए। 1 दिसंबर 1954 यानी विक्रमी संवत 2011 को सिरे मंदिर पर वेश देकर आपको दीक्षित किया और नाम दिया शांतिनाथ। ज्येष्ठ गुरु भाई भोलानाथ जी के देवलोक गमन के बाद 28 अक्टूबर 1968 को शांतिनाथ जी महाराज का जलंधर पीठ पर पीठाधीश्वर के रूप में गादी तिलक हुआ। त्याग और तपस्या से गौरवान्वित इस तपोभूमि के पीठाधीश्वर बनने के बाद आपने अपनी संपूर्ण क्षमता, सामर्थ्य और अनुभव से अपने समस्त उत्तरदायित्व का निर्वाह करते हुए सिरे मंदिर को सर्वप्रिय सामाजिक श्रद्धा केंद्र का स्वरूप दिया। शांतिनाथ जी महाराज ने गुरु केशरनाथ जी महाराज की तपोस्थली चितहरणी को नया रूप दिया। वहां पर मंदिर, भंवर गुफा और महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। साथ ही जालोर शहर में भैरवनाथ जी के अखाड़े में भी निर्माण करवाया। आपने एक महाकुंभ को भी भोजन करवाया था। आपने सदैव जनहित को वरीयता दी। ऊंच नीच, अमीर गरीब, छोटे बड़े में कभी भेदभाव नहीं किया। अमूमन आप मौन रहते थे अथवा कम ही बोलते थे, परंतु जब आपकी चिर मौन टूटता तो आपकी मधुर और दिव्य वाणी अमृत वर्षा से कम नहीं होती थी। पीर शांतिनाथ जी महाराज कौमी एकता की मिसाल थे। मुस्लिम भक्तों के लिए वे पीर बावजी थे तो हिंदू भक्तों के लिए नाथ जी बावसी। शांतिनाथ जी महाराज ने 44 साल पहले 10 अप्रैल 1978 को महारुद्र यज्ञ का आयोजन करवाया था। प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि उस समय महाकुंभ जैसा नज़ारा जालोर में नजर आया था। इसके अलावा सिरे मंदिर पर विष्णु महायज्ञ का आयोजन भी करवाया था, जिसमें भी लाखों भक्तों ने शिरकत की थी। 1 अक्टूबर 2012 सोमवार को वे चित्त शांति में विलीन हो गए, लेकिन साथ ही छोड़ गए अपनी जन जन में कभी न मिटने वाली अमिट छाप। हर कोई उनके देवलोक गमन की खबर सुनकर स्तब्ध था। ऐसा लग रहा था मानो पूरा शहर
अनाथ हो गया है। समाचार मिलते ही हर कोई मठ की ओर दौड़ पड़ा। हर किसी की आंख नम थी। दूसरे दिन श्री मंदिर प्रांगण में आपको समाधि दी गई और उस दौरान जो जन सैलाब उमड़ा वैसा जालोर के इतिहास में शायद कभी दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। नाथ जी के जीवन की 8 विशेषताएं। शांत स्वरूप। नाथ जी का शांत स्वरूप ही उनके सबसे बड़ी विशेषता थी। आपके इसी रूप के कारण लोग उन्हें राम का रूप भी कहते थे। सहज आशीर्वाद। उनका आशीर्वाद सहज था। हर कोई उन तक आसानी से पहुंच सकता था। हर कोई उनसे बात कर सकता था। कभी ना तो उन्होंने किसी को रोका या ना ही उनके सेवकों ने कोई टोका टोकी की। सरल दर्शन। नाथ जी के दर्शन की हर किसी को आतुरता रहती। जहां भी मौका मिलता लोग उनके दर्शन के लिए पहुंच जाते। समय के पाबंद। नाथ जी समय के पाबंद थे। उनका कार्यक्रम तय समय पर शुरू होता। भीड़ के कारण देरी होती तो वे खुद धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते। रथ पर सवार होकर लोगों को आगे चलने का इशारा कर देते और कोशिश करते समय पर पहुंच पाए। राजनीति से परे। नाथ जी राजनीति से दूर ही रहे। यह अलग बात है कि बड़े बड़े नेता उनके भक्तों में शामिल थे। आज भी कई बड़े नेता उनके भक्त हैं, लेकिन नाथ जी ने अपने सामान्य भक्तों की तरह ही उन्हें माना। कभी उन्होंने राजनीति में रुचि नहीं दिखाई। हर दिल अजीज। नाथ जी को मानने वालों में सभी धर्मों के लोग शामिल हैं। हिंदू हो या मुस्लिम, सभी उन्हें श्रद्धा से पूजते हैं। मुस्लिम भक्त उन्हें पीर बाबजी कहते हैं तो हिंदू भक्त नाथ जी बावसी। समाज सेवा। नाथ जी समाज के प्रति भी जिम्मेदारी का भाव रखते हैं। पौधारोपण हो या बावड़ियों का संरक्षण और मुख्य जानवरों के प्रति दया भाव। नाथ जी को जब भी समय मिलता वे पौधे लगाते, गायों को चारा डालते। आडंबर से दूर। नाथ जी जीवन भर आडंबर से दूर रहे। उन्होंने कभी दिखावा नहीं किया। जैसे ही रहते सामान्य से बनकर रहते। उनका सरल व्यक्तित्व ही उनकी पहचान था। अपने शिष्यों को भी वे यही कहते कि सरलता ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। कोई भी समाज हो या प्रतिष्ठित नागरिक किसी भी कार्य को करने से पहले पीर शांतिनाथ जी महाराज का सानिध्य जरूर पाता था। जिले ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों से भी इसके लिए पीर जी को आमंत्रित किया जाता। बड़ी से बड़ी धर्म सभा से लेकर छोटे छोटे कार्यक्रम के दौरान वे आम जन के बीच रहते। घर में देवताओं का पूजन हो या देव स्थापना, मौका चाहे कोई भी हो, घर में पीर जी के पगलिए जरूर हुए। लोग नाथ जी के पगलियों को कपड़े पर लेकर आज भी भगवान की तरह पूजते हैं। सोमवार का अजीब संजोग। पीर जी शांतिनाथ जी महाराज के जीवन काल में सोमवार का अजीब संजोग रहा। उनका जन्म सोमवार के दिन हुआ तो दीक्षा भी सोमवार के दिन ही हुई। इतना ही नहीं, देवलोक गमन का दिन भी सोमवार ही था। पीर शांतिनाथ जी महाराज को आम इंसान ही नहीं बल्कि प्रकृति और उसकी गोद में बसे पेड़ पौधों से भी काफ़ी प्रेम था। शहर की कनकाचल पहाड़ी पर स्थित धार्मिक स्थल श्री मंदिर की बात करें तो सालों पहले यहाँ कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही उनके कदम यहाँ पड़े पूरी पहाड़ी हरियाली से आच्छादित हो गई। इसके लिए उन्होंने धीरे धीरे अपने दिशा निर्देशन में श्रद्धालुओं से प्रकृति को सहेजने के लिए काम शुरू किया। उन्होंने खुद अपने हाथों से हजारों पौधे लगाए। फिर शांतिनाथ जी महाराज का पहला चातुर्मास बैरठ गांव में हुआ। इसके बाद दूसरा चूरा में। यहाँ पीर जी के कुल 4 चातुर्मास हुए। तीसरा श्री मंदिर पर हुए और वहाँ पर भी लगभग 8 चातुर्मास हुए। इसके अलावा धानसा, रेवतरा, डकातरा, चितहरणी, स्वर्णगिरी दुर्ग पर स्थित शिव मंदिर, देबावास, खंडप, बालवाड़ा आदि कई जगह पर उनके चातुर्मास हुए और उनका अंतिम चातुर्मास बोकड़ा गांव में हुआ था। आज भी नाथ जी के भगत उन्हें उतनी ही श्रद्धा से मानते हैं। 6 दिवसीय महारुद्र यज्ञ और भंडारे के कार्यक्रम में लाखों भक्त श्री मंदिर जा रहे हैं। वहीं हजारों भक्त कार्यकर्ता बनकर दिन रात कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हुए। तो ऐसे थे मेरे, आपके और हम सब के नाथ जी। इस वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें
तो पहली बार अगर चैनल पे भी आए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए ज़रूर जाइएगा। जय नाथ जी।